आशीर्वाद और तकरार, सास और बहू के बीच प्यार और तकरार की कहानी। सास और बहू के रिश्ते को हमेशा से जटिल और दिलचस्प माना जाता है। कभी एक दूसरे से प्यार, कभी तकरार, लेकिन आखिरकार वह दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाती हैं। इस कहानी में हम आपको सास और बहू के बीच के रिश्ते की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें दोनों के बीच प्यार और तकरार का खूबसूरत मिश्रण है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। कहानी की शुरुआत। नंदिनी और आशीष की शादी को 3 साल हो चुके थे। नंदिनी एक मासूम, समझदार और मेहनती लड़की थी। वह अपने ससुराल में अच्छे से ढल चुकी थी, लेकिन एक समस्या थी जो हर सास बहू के रिश्ते में कभी ना कभी आती है। और वह समस्या थी सास सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी एक मजबूत, सख्त और पारंपरिक महिला थीं। वह हमेशा नंदिनी को समझाने और सिखाने की कोशिश करती थीं, लेकिन कई बार उनके तरीके नंदिनी को कड़े और कठोर लगते थे। नंदिनी अपने ससुराल में नए माहौल में ढलने की पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सुमित्रा देवी की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती थीं। वह हमेशा चाहती थीं कि नंदिनी हर काम परफेक्ट तरीके से करे, जैसे वह खुद करती आई थीं। कभी कभी नंदिनी को लगता था कि उसकी हर छोटी सी गलती पर सुमित्रा देवी उसे डांटती हैं, जबकि वह बस अपनी तरफ से अच्छा ही करना चाहती थी। पहली तकरार। एक दिन जब नंदिनी रसोई में खाना बना रही थी, सुमित्रा देवी आईं और देखा कि नंदिनी ने दाल में नमक थोड़ा ज्यादा डाल दिया था। सुमित्रा देवी का चेहरा तमतमाया और उन्होंने गुस्से में आकर कहा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती हो कि दाल में कितनी मात्रा में नमक डालना चाहिए? नंदिनी चुपचाप खड़ी रही। मुझे लगता है तुमसे यह काम नहीं हो पा रहा है। तुम्हें रसोई में और मेहनत करनी चाहिए, सुमित्रा देवी ने कड़ा स्वर में कहा। नंदिनी को यह बहुत चुभा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप दाल को फेंकने की बजाय उसे ठीक करने की कोशिश करने लगी। नंदिनी के मन में खलबली मच रही थी। उसने सोच लिया कि अब वह अपनी सास से कभी कुछ नहीं कहेगी। उसने सास के आदेशों को पालन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी आत्मा कहीं न कहीं इस दबाव को महसूस कर रही थी। वह अपनी खुद की पहचान खोने लगी थी। नंदिनी का संघर्ष। समय बीतता गया और नंदिनी ने अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। वह सुबह से शाम तक अपने ससुराल की हर जिम्मेदारी निभाने लगी। घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, बच्चों को संभालना, वह सब करती थी। लेकिन फिर भी सुमित्रा देवी की नजरें हमेशा उस पर टिकी रहतीं। अगर एक भी काम में कुछ कमी होती तो वह फट पड़ती। एक दिन नंदिनी ने सोचा, मैंने तो सब कुछ किया, फिर क्यों सास का दिल नहीं जीत पा रही? वह बहुत परेशान थी। उसने आशीष से कहा, क्या सास को कभी खुश किया जा सकता है? आशीष ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। मेरी माँ बहुत प्यार करने वाली हैं, बस कभी कभी वह अपनी बातों को बहुत कड़ा तरीके से कहती हैं। नंदिनी को आशीष की बातों से थोड़ी राहत मिली, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि सुमित्रा देवी का रवैया कभी नहीं बदलेगा। दूसरी तकरार। एक दिन नंदिनी और सुमित्रा देवी के बीच एक और बड़ी तकरार हुई। नंदिनी ने आशीष के लिए एक खास डिनर तैयार किया था। सुमित्रा देवी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने नंदिनी से कहा, तुम जानती हो ना कि इस घर में हमें पुराने तरीके से ही खाना पसंद है, ये नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। नंदिनी का दिल टूट गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसने किचन में जाते हुए कहा, मुझे सिर्फ थोड़ा स्पेस चाहिए माँ। मैं भी कुछ नया करना चाहती हूँ।
क्या मैं कभी अपनी पहचान बना पाऊंगी? सुमित्रा देवी का चेहरा तमतमाया हुआ था। तुम सिर्फ मेरी सुनो, तुम समझ नहीं रही हो कि घर में क्या जरूरी है और क्या नहीं, वह गुस्से से बोली। नंदिनी ने सिर झुकाया और चुपचाप रसोई से बाहर आ गई। आशीर्वाद का पल। कुछ दिनों बाद नंदिनी को महसूस हुआ कि वह अपनी सास के साथ सही तरीके से संवाद नहीं कर पा रही है। वह कभी अपनी राय नहीं रख पाई और हमेशा सुमित्रा देवी की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करती रही। एक दिन नंदिनी ने खुद से वादा किया कि अब वह अपनी सास से खुलकर बात करेगी। वह एक शाम सुमित्रा देवी के पास गई और उनसे कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत उम्मीदें रखती हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रही। मैं आपकी तरह परफेक्ट नहीं बन सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इस घर में अपने तरीके से योगदान दूं। सुमित्रा देवी ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर थोड़ी देर चुप रहीं। फिर वह धीरे से बोली, नंदिनी, तुम सच कह रही हो। मैं चाहती थी कि तुम मेरी तरह हर काम में पूरी तरह निपुण रहो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी अपनी पहचान है। तुम अपनी राह पर चलो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा हर कदम इस घर की इज्जत बढ़ाए। नंदिनी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसकी सास ने अब उसे समझा है। उस दिन के बाद से सास बहू के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। सुमित्रा देवी ने नंदिनी को और ज्यादा प्यार देना शुरू किया और नंदिनी ने भी सास की बातों का सम्मान करना सीखा। समाप्ति। समय के साथ नंदिनी और सुमित्रा देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। उनके बीच तकरार भी होती थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। जब सुमित्रा देवी ने नंदिनी को अपने आशीर्वाद के साथ आशीर्वाद दिया, तो नंदिनी ने महसूस किया कि यह आशीर्वाद केवल शब्दों का नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और स्नेह का प्रतीक था। आखिरकार नंदिनी ने समझ लिया कि प्यार और तकरार दोनों का अपना स्थान होता है, और रिश्ते की सच्ची ताकत तभी दिखती है जब लोग एक दूसरे को बिना शर्त समझने और स्वीकारने लगते हैं। सास और बहू का रिश्ता सच में अनमोल होता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।